वीडियो में हम जानेंगे साइटेशन डाटाबेस क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत है और उसके साथ साथ उसके कितने टाइप्स होते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं साइटेशन डाटाबेस के मीनिंग से। इस साइटेशन डाटाबेस इज़ ए फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स विच प्रोवाइड ए रिकॉर्ड ऑफ साइटेशन between publication, enabling a user to see which publication have cited with other publications. It means citation database क्या होता है, एक बिब्लियोग्राफी इंडेक्स होता है। इसको साइटेशन को हम बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। तो बिब्लियोग्राफी इंडेक्स कि क्या होता है, जब हम किसी दूसरे के डाटा को अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं तो उसको प्रॉपर क्या देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, उसका नाम वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसी को बोलते हैं साइटेशन डाटाबेस। यानी कि दूसरे के डाटा को हम बेस बना के अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं तो उसे जो क्रेडिट देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, साइटेशन या फिर बिब्लियोग्राफी। और वो किस किस सोर्स से हम डाटा ले सकते हैं, तो वो सोर्स हो सकते हैं हमारी बुक्स से, मैगज़ीन से या वेब पेज से। इट मीन्स इंटरनेट के थ्रू हम या मैगज़ीन में से या कहीं बुक से पढ़कर किसी दूसरे के डाटा को हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं तो उसे हम प्रॉपर साइटेशन देते हैं, उसी को साइटेशन डाटाबेस कहते हैं। आई थिंक आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसकी करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है साइटेशन डाटा। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर हम पढ़ते हैं तो उसका ये देखते हैं कि भाई इसको पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, अगर आपने कोई भी किसी भी चीज़ पर इतनी मेहनत की है, रिसर्च आपने की है, उस चीज़ पर इतना टाइम दिया है, तो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो प्रॉपर क्रेडिट देने के लिए हम क्या करते हैं, साइटेशन डाटाबेस को यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ प्लेगरिज्म को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे की चीज़ को प्रॉपर क्रेडिट दिए बगैर हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे के डाटा को, तो उसे प्लेगरिज्म कहा जाता है। तो प्लेगरिज्म की सिचुएशन से बचने के लिए भी हमें साइटेशन डाटाबेस को यूज़ किया जाता है। और जिस चीज़ को जिस जिस पर्सन ने इतना टाइम, इतनी उसके ऊपर अपनी सब कुछ मतलब लगा दिया, टाइम दिया अपना, और उसने बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर कोशिश की उस चीज़ को जानने के लिए, तो उस व्यक्ति को उसका क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं है। तो इसीलिए साइटेशन डाटाबेस यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर जिस भी पब्लिशर की, जिस भी हम ऑथर्स की को साइट करते हैं, साइटेशन देते हैं, तो उसको जितने ज़्यादा साइटेशन मिलते हैं उसकी पब्लिकेशन को उतना ही क्या माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। तो साइटेशन को काउंट किया जाता है कि किस पब्लिकेशन से, किस ऑथर्स की सबसे ज़्यादा साइटेशन मिली हुई है। उसी के बेस पर उसको, उसकी पब्लिकेशंस को इवेल्युएट किया जाता है। अब देखते हैं कि साइटेशन कितने टाइप्स का होता है, किस तरह से हम साइटेशन देते हैं। तो साइटेशन टाइप कह लो या साइटेशन स्टाइल कह लो, 3 टाइप्स के ये स्टाइल होते हैं और इनकी फुल फॉर्म कई बार पूछी भी जाती है। तो MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। वैसे तो कई टाइप्स होते हैं लेकिन जो जर्नली यूज़ किए जाते हैं हमने यहाँ पर उन्हीं को इंक्लूड किया है। चिकागो विच सपोर्ट 2 स्टाइल, नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी के लिए अलग स्टाइल होता है और ऑथर डेट के लिए अलग स्टाइल होता है। इन सभी स्टाइल्स के अलग अलग यूज़ हैं, अलग अलग इनको लिखने के तरीके हैं कि किस तरह से हमें ऑथर का नाम कहाँ लिखना है, डेट किस तरह से मेंशन करनी है। वो आप जिस स्टाइल को या जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग स्टाइल को यूज़ किया जाता है और स्टाइल के अकॉर्डिंग साइटेशन दी जाती है। इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि साइटेशन डाटाबेस क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है, और ये इसके जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, बट हमने यहाँ पर कितने किए हैं, मेन जो यूज़ किए जाते हैं वो 3 टाइप्स हैं, MLA, APA और शिकागो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपकी किसी और टॉपिक में कोई क्वेरी है या फिर आपको इस वीडियो में कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।